जय श्री राम दोस्तों, मैं शंभू कुमार प्रजापति स्टडी 99 से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, वो हमारा है सबसे पहला वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण। तो देखिए आज हम लोग वर्ण के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ आप लोग समझिएगा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण, यहाँ हमारे पास प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि इसमें आता है अ, ई, ख, ग, ह, र इत्यादि। ये सब क्या आते हैं वर्ण में। अब देखिए दूसरा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं आप लोग देखिएगा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आप लोग को ज्ञात होगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब करने चैनल को, उसके बाद इसको शेयर करें और लाइक अवश्य कर दें। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं जिसके कुल वर्ण 48 होते हैं। जिसके कुल वर्ण कितने होते हैं? 48 होते हैं। अब यहाँ से आगे देखेंगे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। इससे प्रश्न बनता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। अब देखिए स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है। इनकी कुल संख्या 11 है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 11 है। तो देखिए 11 आज हम लोग देख लेते हैं कि 11 कौन कौन है। 11 में आता है जैसे कि अ, आप लोग देख रहे होंगे अ पहला है, दूसरा है आ, तीसरा है ई, चौथा है दीर्घी ई, पांचवा है उ और छठा है दीर्घी उ, और सातवां है री से ऋषि, और आठवां है एरी, ए से एरी होता है, और नौवां है ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत। ये है हमारे पास 11वां। ठीक है, तो ये टोटल 11 है। अब देखिए कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे पास प्रश्न बनता है। तो देखिए स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है सामान्य स्वर। पहला क्या है? सामान्य स्वर। और दूसरा क्या है हमारे पास? संयुक्त स्वर। सामान्य स्वर अ, आ, ई, दीर्घी ई, उ, ए, ओ इत्यादि होते हैं। अब देखिए हमारे पास दूसरा है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त स्वर दो वर्णों के मेल से बनते हैं। ये सीधी प्रश्न है और इसका सीधा आंसर है कि संयुक्त स्वर दो वर्णों के मेल से बना होता है। तो देखिए आप लोग कि जैसे कि यहाँ देख लीजिए ए है। अब ए में क्या है कि अ प्लस ए मिल के बना है ए, और अ को देख लीजिए अ प्लस ओ मिल के बना है, अ प्लस ओ मिल के बना है ओ। अब इसके आगे देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर में आप लोग देखिएगा, ह्रस्व स्वर में जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर अ आता है, ई आता है, उ आता है, री से ऋषि आता है इत्यादि आता है। और देखिए दीर्घ स्वर में जिसमें दोगुना समय लगता है। दोगुना समय किस किस में लगता है उसको देखते हैं। जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगता है, जैसे कि आ में लगता है समय, और उसके बाद दीर्घी ई में लगता है, उसके बाद दीर्घी उह में लगता है, फिर ए में लगता है और ए में लगता है, उसके बाद ओ में, फिर औ में इत्यादि में लगता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद आप दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद आप लोगों का आज की क्लास के लिए। अगले क्लास में हम व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।